Hello, it's me. Long time no see. And thank you for all the emails and support I've received. And thank you for making Jin Stories 3 with Junaid a success as usual. आपकी स्टोरियाँ आ रही हैं and we are having a ball of a time reading them and जिसको कहते हैं ना पढ़ के फट जाती है तो वो इंजॉय कर रहे हैं एंड एज यूजुअल जितनी स्टोरी आएंगी उतनी एपिसोड्स बढ़ती जाएंगी एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ईद मिलादुन नबी सबको मुबारक और सब खुश रहें और आबाद रहें एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस शैल वी। तो आज की पहली स्टोरी जो आ रही है वो जिससे भी आ रही है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं सॉरी फॉर द ब्लैंड बैकग्राउंड, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खड़े होके अगर स्टैंडिंग वीडियो बनाते हैं तो उसमें और पुरानी में क्या फ़र्क आता है। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि 40 ऑलमोस्ट तो हम कर चुके हैं, तो लेट्स ट्राई टू स्प्रूस थिंग्स अप और पुट सम एनर्जी इनटू इट। तो खैर, पहली स्टोरी कमिंग इन फ्रॉम रशा इज कि ये कहती हैं कि इनके जानने वाले बड़े अच्छे दोस्त अहबाब हैं, इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नॉर्वे में रहते हैं। अब नॉर्वे में बेसिकली ये मियाँ बीवी का एक कपल है जो मतलब बच्चे नहीं हैं और वो एक टाउन हाउस में शिफ्ट इन हुए। तो वैसे तो कोई ख़ास उसमें कोई इश्यूज़ या कोई फीलिंग्स नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ एक अनईजीनेस रहती थी वहाँ पे। और अक्सर जो इनके हस्बैंड थे तो उनको नींद नहीं आती थी उन साहिबा के, मतलब उस कपल में जो हस्बैंड था, तो उनको नींद नहीं आती थी और अजीब एक मसला रहता था, एक अनईजीनेस रहती थी और एक तबीयत कुछ नासाज रहती थी घर में। तो बीवी ऑन द अदर हैंड वाज टोटली फाइन, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं और बिल्कुल सुकून से एक ज़िंदगी गुजर रही थी। तो एक दिन बीवी के कुछ दोस्त उन मतलब एक और फैमिली उनसे मिलने के लिए उनके घर पे आई। तो वो जो उनसे मिलने आए वो भी एक कपल था जिनका एक छोटा बच्चा था जो कि थोड़ा कह लें चैलेंज था। तो वो क्या कहते हैं स्पेशल चाइल्ड था और मतलब वो जैसे ही घर में एंटर हुआ उसने थोड़ा भाग दौड़ शुरू की और वो ऊपर जाके ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका मतलब सिस्टम ये था कि नीचे लाउंज वगैरह किचन और ऊपर जो था वो सिर्फ बेडरूम्स ऊपर थे। तो वो ऊपर जाके अपना कोई अकेला खेल कूद में लग गया। तो अब जो था वो लिटरली ऐसा हुआ कि भाई लोग अपनी बातों में लग गए, वो बच्चा अपना खेल रहा था और वो मतलब जहन से एक मिनट के लिए निकल गया कि वो ऊपर है। तो एकदम से उसकी चीखने की आवाज़ आई। अब जो चीखने की बच्ची की आवाज़ आई तो सारी एडल्ट्स चारों के चारों भाग के ऊपर गए। तो चीख की आवाज़ ट्रेस करते करते पता चला मास्टर जो बेडरूम है उसके बाथरूम के अंदर वो जो है बच्चा वो उधर मौजूद है और वहाँ पे बाथटब की तरफ देख रहा है और अजीब तरीके से चीखे जा रहा है। तो जब बच्चे को मतलब पकड़ा और बोला बेटा क्या हुआ, टेक इट इजी एंड एवरीथिंग, तो उसने फिर वहाँ पे बोलना शुरू किया कि इधर जो है ना टब के अंदर टब के अंदर एक औरत एक बेबी को मार रही है, यानी ये ड्राउन करके मारना चाह रही है। और वो चीखे जा रहा है और उसको फिर वहां से निकाला और उसको बड़ा कॉम डाउन करने की कोशिश की कि रिलैक्स, ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा और ये सब तुम्हारा जहन में मतलब वहम है। तो वो बहरहाल उस चीज़ पे अटा रहा, फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो नाइट अख्ताम हुई और वो बच्चा घर गया तो नॉर्मलाइज हुआ। अब जो वहाँ के रिहायशी थे वो ये अनईजीनेस, इंसोम्निया और इस तरह की अब हरकत की वजह से थोड़ा सा अनईजी हो गए थे। तो उन्हें ऐसे ही एक दूसरा टाउन हाउस उनको मिल रहा था एक और विसिनिटी में, तो वो वहाँ शिफ्ट कर गए। अब वहाँ जब शिफ्ट किए और वहाँ के नेबर्स से फिर वहाँ बेहतर नेबर्स से जो मिलने मिलाने वाले तो उनसे जब बातचीत हुई तो नेबर्स ने जब पूछा आप पहले कहाँ रहते थे तो उन्होंने बोला फला फला टाउन हाउस में रहता था। तो उन्होंने बड़ी हैरत से बोला कि मतलब वहाँ तो कोई मतलब आपका दिल कैसे लग गया नोइंग कि वहाँ आपकी हिस्ट्री क्या है। तो उन्होंने बोला वहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो कहते हैं कि वहाँ पे जो खातून रहती थी उनकी हर हस्बैंड लेफ्ट हर, तो वो इतने शदीद डिप्रेशन में चली गई थी कि जिसकी वजह से उसने अपने ही बच्चे को टब में क्या कहते हैं ड्राउन करके मार दिया था। और उसके बाद मतलब जो हुआ फिर वो हुआ।
तो ये सुन के वो एक मतलब शॉक में चले गए कि मतलब वो बच्चा जो उस दिन बोल रहा था एज इट इज, उन्हीं ने वही कहानी सुना दी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल टाइम इज मनी। तो आगे हमारे फैसल भाई क्या कहते हैं बात कर रहे हैं बलूचिस्तान से, और वो ये कहते हैं कि एक इनकी जानने वाली थी एक मेड, और मतलब एक बड़े परेशानी में थी और काम ढूंढ रही थी और उनको मिल नहीं रहा था। तो इसी तरह ढूंढते ढूंढते इनको एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, वो कोई 60 प्लस के। तो उनके यहाँ काम मिल गया कि मतलब सफाई वगैरह, सुथराई, कपड़े धोना एक्सेट्रा का। तो अब इन्होंने जैसे ही वहाँ काम करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र किया कि कोई काम मिला ताकि कोई इनकम जनरेट हो, तो इन्होंने नोटिस किया कि एक बच्चा छोटा सा अक्सर नजर आता था कि जहाँ वो साहब जा रहे होते थे तो उनके पीछे पीछे एक छोटा बच्चा भी नजर आता था। अब उनका थोड़ा सा एक मतलब स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट था कि बस आप अपना काम करें और जाएं, और इस तरीके से सिलसिला था। तो इन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया और यही सोचते नहीं कि ग्रैंड चाइल्ड होगा या कुछ होगा। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। फिर 15-20 दिन मतलब गुजर अच्छा टाइम एक गुजर गया। तो इनको एहसास हुआ कि मतलब भाई बच्चा घर में होता है, उसके कपड़े वगैरह मुझसे नहीं धुलवाते क्या। इनके जहन में कोई ऐसी बात है कि मतलब कोई घर के बच्चे को मासी के कपड़े ना धोए या समथिंग लाइक दैट। एक बात जहन में आने लगी ना कि आखिर ये मुझसे क्यों अलहदा रखा हुआ है, मतलब मैं कोई ऐसी हूं। तो उन्हीं ने एक दिन एड्रेस कर लिया और उन साहब को, लेट से कर्नल साहब को, पूछा कि भाई ये आप जो आपका जो पोता है उसके कपड़े भी मैं धो सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, बच्चा है हमारे घर का। तो उन्होंने बड़ी हैरत से उसको देखा, मतलब क्या बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा आगे नहीं गई और कर्नल साहब ने बिल्कुल शट डाउन कर दिया कि घर में कोई बच्चा बच्चा नहीं है और ये फजूल बातें मुझसे नहीं करो। अब ये बड़ी डिजेक्टेड सी फील की, इन्होंने बोला ये क्या बात हुई, मुझे अक्सर नजर आता है सब कुछ। तो जाते जाते बात हुई इनकी मोहल्ले वालों से। अब जब मोहल्ले वालों से बात हुई तो मोहल्ले वालों को जब इनने सिलसिला बताया तो कि भाई बच्चा ये वो, तो मोहल्ले वालों का वही हमें नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है कि ये कर्नल साहब जो है मतलब बीमार रहते थे अक्सर, और कहा यह जाता है कि इनके पीछे किसी ने किसी को लगा दिया जिसकी वजह से बीमार रहते हैं। और उस बीमारी का मतलब फिर कोई जाहिर सी बात है कोई रीजन नहीं है। तो हो सकता है कि वो बच्चा ना हो, वो कोई एंटिटी चिपकी हुई हो जिसकी वजह से बीमार हो। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे फिर बढ़ते हैं with more submissions and once again thank you for all those submissions जो आपके पास आई आ रही धड़ाधड़। और आई होप कि मतलब चीज़ें वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाएं और हम और चीज़ें शेयर करें। एंड नॉट ओनली दिस, एक जहन में मेरे आइडिया है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर, तो जूबी भाई हमारे लिखते हैं कि इनकी जो बहन का घर था वो इस तरह का सिलसिला था कि 2 स्टोरीज का घर था। ग्राउंड पे मतलब इन लॉज रहते थे और बहन का जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो था सेटअप था, और वो वहाँ रहती थी और वो सब कुछ। अब ऊपर जो था, ऊपर के फ्लोर पे एक स्टोर था जो कि बड़ा एक मतलब ऐसी नो गो एरिया सा था, क्योंकि वो कभी वहाँ पानी खड़ा हो जाता था और कभी वहाँ कुछ हो जाता था। मतलब एक बिला वजह ना पानी की लाइन ना कोई बाथरूम, लेकिन वहाँ पानी जमा हो गया या कोई ऐसा कुछ न कुछ पटांग वहाँ होता रहता था। तो वो जगह यूज में नहीं लाई जाती थी। और एक अजीब सी बात ये भी होती थी कि कभी बल्ब लगा दिया तो बल्ब जैसे स्टोर के अंदर लगाया तो स्टोर के बाहर वाला बल्ब खुद ब खुद फ्यूज हो गया। तो इवेंचुअली अंदर वाला निकाल के बाहर लगाना पड़ जाता था, या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती थी कि स्टोर में ना कोई लाइट होती थी और ना कोई जाना पड़ता था, मतलब यूजेज उसकी हमेशा बंद ही रहती थी। अब वक्त गुजरा और उनकी जो सास थी उनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हुआ, सब लोग नीचे थे, सब नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे ये रहती थी,
सास तो सब लोग उन्हीं के पास, मतलब उसी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, और सब लोग रिश्तेदार वगैरह सब लोग आए थे। अब ये जो थी रात को, मतलब 3 साढ़े 3 का टाइम था, और इनको बच्ची तंग कर रही थी, तो ये इन्होंने सोचा कि भाई उसको ऊपर जाके लिटा देती हूँ, हो सकता है इसमें घबरा रही हो। अभी जब ये ऊपर गई चीज़ें मतलब ऑन या देखने के लिए, तो इन्होंने नोटिस किया कि किचन में फ्रिज के पास कोई आदमी रो रहा है, ये मतलब उस तरीके से बैठा है जैसे रो रहा है। अब इनको एहसास हुआ शायद इनके हस्बैंड जो हैं वो ऊपर प्राइवेट में आके रो रहे हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब जैसे ही इसको इग्नोर करते हुए चलती बन रही थी, इनको एहसास हुआ कि इनके हस्बैंड को तो ये सोता हुआ छोड़ के आई है नीचे, तो ये तो वो हो नहीं सकते। उसी वक्त फिर ये नीचे उतर के गई, उन्होंने देखा तो हस्बैंड वाकई नीचे सो रहे थे। तो इन्होंने फिर इस चीज़ को जहन से निकाला कि शायद मैं थकने की वजह से ये मुझे चीज़ें ऊपर नजर आई हैं, और इसको इग्नोर करके फिर नीचे ही लेट गई और नीचे ही सो गए। सुबह जब उठ के देखा तो इन्हीं ने नोटिस किया कि मतलब उस किचन के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। इवन वो एक 7 किलो का स्टेबलाइजर जो फ्रिज के ऊपर रखा था वो भी जमीन पे पड़ा हुआ है। तो बड़ी हैरत हुई इनको कि ये किसने किया। और उसके बाद एक कांस्टेंट हो गया कि चीज़ें किचन में पटांग चीज़ें गिरती पड़ती रहती थी। इवेंचुअली ये कहते हैं कि इनके एक 1.25 महीने का बच्चा भी हुआ था बाद में, और उसकी भी फिर अचानक से डेथ हुई। तो बड़ा गम गुस्सा फैल गया घर में। और जब पता हुआ किया तो पता ये चला कि इस घर में, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर रेनोवेशन हो रही थी और उसको मजीद एक्सटेंड करके और मतलब बढ़ाया जा रहा था, कि शायद जो फैमिली रहती है वहाँ वो उसको हैज़ टेकन इशू विद देम मूविंग इन, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये हुई। तो बहरहाल बहुत बुरा लॉस हुआ, और माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली। और अल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान सोचता है वैसा ही हो, लेकिन बहरहाल अगेन कंडोलेंसेस। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, दैट वाज काइंड ऑफ सैड। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे अरसलान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, लिखते हैं फ्रॉम हैदराबाद, और वो ये कहते हैं कि ये जो है ये तकरीबन 2006 की बात है। ये लोग जो थे एक मकान में शिफ्ट हुए जो कि रेंट पे था, लेकिन ऐसा था सिलसिला कि मकान के बराबर में एक खाली प्लॉट था, और खाली प्लॉट से एक रास्ता जा रहा था, मतलब आगे पतला सा रास्ता बनता हुआ जा रहा था जो कि शॉर्टकट था बस स्टॉप के लिए। और घर के पीछे भी कच्चे का इलाका था जहाँ पे अक्सर अजीब सी हरकतें होती थी, जैसे कि ऐसा लगता था रात में कोई दरवाज़ा पीछे वाला खटखटा रहा है, क्योंकि पीछे वाले दरवाजे ज़्यादातर उस कच्चे को खुलते थे और वहाँ कोई नहीं होता था। तो इंक्वायरी पे ये पता चला कि शायद ये वो जगह है जहाँ पर ये एक ज़माने में मुर्दों को जलाया जाता था, ये शमशान घाट थी। लेकिन पता नहीं, और इस चीज़ की कोई मतलब 100% श्योरिटी नहीं थी, लेकिन ऐसा होता ज़रूर था कि बहुत, अब जैसे इनका घर भी पीछे की तरफ खुलता था, और भी मकान जो एरिया में थे उनके उस कच्चे की तरफ मकान के पीछे के दरवाजे बने हुए थे जो खुलते थे, और वहाँ अक्सर कोई रात को खटखटा के भागता था या खटखटाता था। और अगर दरवाजे के पास जाओ तो ऐसा लगता था बच्चे बाहर खेल लें या कोई भाग दौड़ कर रहे हैं। एनी हाउ, तो एक दिन सर्दियों की बात है कि इनको कहा जाता था कि भाई उस तरफ से जो शॉर्टकट वाली गलियां हैं, पतली गली है, उस तरफ से मत जाया करो, वो मतलब इट डजेंट सीम राइट। तो ये निकल पड़े वहां से सुबह 6:30 बजे। कह रहे सर्दियों का दिन थे तो अंधेरा भी था, इतनी खास रोशनी नहीं थी। तो ये वहां से चल पड़े कि भाई मुझे निकलना है। अब ये बकौल इनकी कि इनको आदत है, और कुछ सूरा और आयतें इनको ज़बानी हिफ्ज़ है, जैसे सूरा यासीन। और ये वो एक बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर एक ये आदत बिठा दी गई थी घर वालों की तरफ से कि ये पढ़ते हुए मतलब आप घर से निकले। तो ये सुबह के टाइम अंधेरे में ये पढ़ते हुए निकल रहे थे, और वो प्लॉट क्रॉस करके गली की तरफ जा रहे थे कि इन्होंने देखा कि गली के अंदर से
गली के अंदर से, सॉरी, गली के बराबर से प्लॉट में से कोई चीज निकली, थोड़ी डार्क, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि शेप, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई जानवर है। अब वो जानवर चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। अब इनके जहन में था कि भाई वो जिस तरह फारा, मतलब गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं और स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वैसा कोई होगा। अब ये चलते हुए जा रहे हैं तो वो चीज़ करीब आती गई, और वो हल्की हल्की रोशनी हो रही थी तो इतनी क्लैरिटी भी नहीं थी। तो जब ये चलते हुए गली की तरफ जाने लगे तो नहीं देखा वो चीज़, अब 2 फीट जब करीब आई तो नहीं देखा वो एक कुत्ता है जिसके जिसका सर नहीं था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल क्लीन कटा हुआ है और उसमें से खून भी बह रहा था। और वो इनके पास आके वो इनके इर्द गिर्द घूमने लगा। अब ये सूरह यासीन पढ़ते हुए दिल में जा रहे थे, और इन्हें, और वो पढ़ने शुरू की, और बस इन्होंने सोच लिया कि अब मैंने इसकी तरफ नहीं देखना, मैंने सीधा बस स्टॉप की तरफ जाना है। और ये पढ़ते गए, वो पहले इनके इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा, फिर पीछे इनके साथ साथ चलता रहा, इन्हीं ने पलट के उसको नहीं देखा। और जब बस स्टॉप ये पहुंचे तो ये इतने शदीद बुखार, मतलब बीमार और बुखार में हो चुके थे कि फिर तो इवेंचुअली इनको फिर मतलब अस्पताल ले गया गया, वहाँ के लोगों ने इनको घर लेके गए, अस्पताल वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहते ही ये हैं कि वो, अगर मैं सूरा उस वक्त मतलब बार बार पढ़ नहीं रहा होता और तिलावत नहीं कर रहा होता, तो हो सकता है सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड अच्छी बात है, ये हिफ्ज होना चाहिए और सबको होना चाहिए। और मतलब हम तो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी बात है, यू नेवर नो कब काम आ जाती हैं ये चीज़ें। और फिर आगे बढ़ते हैं जी, जिन्होंने अपना नाम मिस जलेबी बताया है। अब हमारी जो मिस जलेबी हैं वो ये कहती हैं कि ये रहती हैं कनाडा के अंदर, और आज तक इनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं एक दिन के अलावा। कहती हैं कि भाई वैसे तो ये कभी, इनके बच्चे हैं और मतलब शौहर बच्चे सब है, माशाल्लाह पूरी कंप्लीट फैमिली है। तो इन्हें कभी किसी बच्चे को दूसरे के घर पे रात रुकने नहीं दिया। जो स्लीप ओवर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है वहाँ, दोस्तों की आया वगैरह, या चाचा मामू ताया किसी के भी, कभी नहीं रुकने दिया। बच्चे, अपने बच्चे को रात में इनके घर में होना होता था। अब इनकी जो, मतलब इन ग्रैंड पेरेंट्स थे बच्चों के, वो 45 मिनट की ड्राइव पे रहते थे, नाना नानी वगैरह। अब वो भी जिद करने लगे कि भाई बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दो, मतलब क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं 2 दिन, और क्या कहते हैं 1-2 दिन के लिए। और सिमिलरली ये भी, मतलब बच्चे भी जिद करने लगे कि भाई हमको छोड़ दें 2 दिन के लिए वहाँ। अब इनके, मतलब शौहर ने भी इनको बोला कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके, और मतलब कोई बात नहीं, और बच्चों को छोड़ दो उस, मतलब कोई मसला नहीं होता, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, रुक जो, उनको वो छोड़ने जाने लगे। अब इनके हस्बैंड जो थे बेसिकली ट्रकर हैं, ट्रक चलाते हैं, और मतलब सामान लॉजिस्टिक का काम है, और ट्रक्स भी हैं इनकी, लोग चलाते हैं और ये खुद भी चलाते हैं। अब एक सिमिलर, मतलब एक टाइम चल रहा था कि वो जाते थे तो मतलब किसी रूट पे जा रहे हैं लंबे, तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वापस आ रहे हैं, मतलब इस तरह का एक साइक्लिक काम था इनका। अब उसी दिन फिर ये फैसला हुआ कि भाई ये पहले बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के छोड़ेंगे, उनको वापसी में उनके, मतलब जहाँ पे इनको जाना है, ट्रक अड्डा कह लें, तो वहाँ छोड़ देंगी, और ये वहाँ से घर चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि ये गई, बच्चों को छोड़ा, फिर वहाँ से वो इनके उस तरफ छोड़ा, क्योंकि अगर ये गाड़ी पे जाते तो गाड़ी वहाँ खड़ी रहती इनकी बाहर। तो इनको छोड़ा, और वो अपने काम पे चले गए, उनको जाना था आगे। तो और ये वापस आई घर, और मतलब खाना वाना खा के सो गई नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ। अगला दिन हुआ, अगला दिन स्टार्ट हुआ, अभी सुबह उठी तो उनका, मतलब एक तो एहसास हुआ कि मतलब उनकी भाई घर खाली है, और घर पे कोई नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, मतलब सफाई, रीअरेंजिंग और इस तरह की चीज़ें, ये उसमें लग गई। पूरा दिन इन्हें इसमें निकाल दिया। अब पूरा दिन ये निकालने के बाद रात, मतलब 9, 8:30, 9 बजे तक ये बिल्कुल थक के चूर हो चुकी थी, और पूरा दिन हैवी लिफ्टिंग कर करके तो इन्हीं ने बोला कि भाई, ये हस्बैंड को, कि भाई मैं सोने जा रही हूँ 9 बजे, गुड नाइट, और उन्हें आगे से रिसीव किया गुड नाइट।
और वो वैसे भी जब वो ट्रक चला रहे होते थे तो वो ऐसी ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तो उन्हीं ने ये बात की और मतलब ये फिर सो गई, लेट गए। अब रात को कोई 3, ढाई 3 या इस तरह का कोई औखे टाइम पे इनको महसूस हुआ, मतलब सोते सोते इनको एकदम से नींद हल्की हुई तो इनको महसूस हुआ कि कोई बराबर में आके इनके लेट गया है। इन्हीं ने सोचा नहीं, इन्हीं ने बोला भाई कि इस वक्त जो है वो दरवाज़ा खोल के मतलब इस तरह कोई आया होगा तो हस्बैंड आया होगा और वो वापस आ गया होगा वो अपना काम करके, वो ट्रक वगैरह चला के मतलब वो सब कुछ करके, क्योंकि टाइमिंग तो इस तरह की कामों में होती नहीं है। जब वापसी हुई तो हो गई, तो ये अपनी सोती रही। उसके बाद इनके कान में मतलब हस्बैंड ने कुछ हल्की हल्की आवाज में बोलना शुरू किया। अब ये समझी कि भाई वो सरप्राइज था, ये था वो सरप्राइज देने की कोशिश में, लेकिन ये इतना निढाल हो चुकी थी काम कर करके पूरा दिन की, इनसे हिला नहीं जा रहा था और ये करवट से पड़ी हुई थी, तो ये करवट से पड़ी हुई थी। तो ये मतलब इनकी कभी आंख लगती फिर खुलती फिर आंख लगती, वो वाला हिसाब चल रहा था और ये बोल भी नहीं पा रही, आंखें भी नहीं खोल पा रही। इवेंचुअली वो बात कर जो जो उनको समझ भी नहीं आई कि वो क्या कह रहे थे, कि उन्होंने उनके कंधे पे ऐसे रख के हाथ रखा और वो उसे दोनों ही सो गए। तो ये फिर इनकी रात गुजर गई। सुबह इनकी लेट आंख खुली 9 बजे। जनरली तो ये जब घर में लोग होते थे तो फजर वगैरह पे उठती थी, लेकिन इनकी आंख ही 9 बजे खुली। अब उठी तो एक कंधे में जो था वो दर्द भी हो रहा था, तो इधर उधर देखा तो हस्बैंड तो नजर नहीं आए। तो सोचा होगा किचन विचन में नीचे कोई चाय पी रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, मैं इतनी देर से उठी हूँ तो ये जब वॉशरूम में गई तो इन्होंने नोटिस किया कि बड़ा दुख रहा है राइट, मतलब कंधा जो है। तो ये वो देखा हटा के, तो बहुत ही खतरनाक तरीके का काटा हुआ निशान था जो काला पड़ा हुआ था। और वो इतना दुख मतलब दर्द कर रहा था कि ये काफी तकलीफ दे था। तो इनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हरकत की है कि मतलब पूरी जगह सुझा दी है और मतलब काली हो गई है। तो ये हस्बैंड को देखती हुई नीचे गई। अब नीचे गई तो इन्हें कोई नहीं मिला। अब इन्होंने सोचा कि शायद वो गैराज में गए हुए होंगे छुप के सिगरेट पीने। तो ये गैराज में गई, वहां भी कोई नहीं मिला। पूरे घर में चक्कर काट लिया, वो बंदा कहीं मिला ही नहीं। जूते वूते देखे तो वो नहीं थे, तो इन्होंने जूम किया कि वो सुबह होती निकल लिए, मतलब रात में आए और बस सुबह होती निकल लिए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने उनको कॉल की कि मतलब तुम कहाँ चले गए और ये वो। तो उन्होंने बोला कि बस मैं 2 घंटे के अंदर शहर में आने वाला हूँ और उसके बाद तुम मुझे वहां से आगे ले जाना अड्डे से। तो ये बड़ी परेशान हो गई, इनको समझ में ना आया मतलब ये क्या हुआ और ये कैसे हो गया। अब ये अजीब सोच में पड़ गई कि ये रात में जो मेरे साथ हुआ ये मेरा मतलब वहम था। फिर इनको ख्याल आया मेरे कंधे पे जो मतलब चोट लगी हुई है ये किसने दी। फिर ये वापस गई वॉशरूम देखने के लिए, तो वो चोट गायब हो चुकी थी, वो काटने का निशान गायब था। लेकिन फिर भी दुखन थी उस जगह पे। और ये आज तक इस चीज को सोच के परेशान है कि वो रात में क्या हुआ था और वो दर्द मतलब हुआ था और क्या हुआ था। और आज भी कभी कभी कहती हैं कि शोल्डर के ऊपर से ऐसा मतलब एक नज़र रखी हुई होती है इन्होंने कि मतलब ये कौन था और क्या करने आया था रात में और ये मेरे साथ हुआ क्या। तो थैंक यू मिस जलेबी फॉर शेयरिंग दैट, और इज ऑल आई कैन से। मतलब मे बी इट वॉज वहम, लेकिन जब आप बता रही हैं कि आपने होश के अंदर वो देखा निशान जो कि बाद में गायब हो गया, लेकिन इट वाज स्टिल हर्टिंग, तो दैट एड्स अ न्यू डायमेंशन। तो आउच। तो आगे बात करते हैं दाइब साहब, इफ इट्स दाइब, इफ समथिंग एल्स टू सॉरी। ये बोलते हैं कि ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। डिडंट स्पेसिफाई, तो रहते हैं और रहते थे। तो उसमें ये था कि भाई मतलब सब चाचा वगैरह के बच्चे सब साथ खेलते थे। इनका एक गार्डन था, मतलब एक बड़ा सा घर था, गार्डन। तो इनके जो चचा थे वो एक दिन एक बकरी का बच्चा लेके आ गए। अब सारे बच्चों की ईद हो गई,
काला बकरी बच्चा था, और वो सारे जो थे मतलब वो दिन के टाइम उसको लाके गार्डन में बांध देते थे। एक नलका था गार्डन में कोने में, बिल्कुल गार्डन के उधर जाके बांध देते थे उसके साथ, और पूरा दिन मतलब बच्चे उसके साथ लगे रहते थे। और फिर रात होती थी तो उसको खोल के अंदर लाके कहीं बांध देते थे, और फिर सुबह इस तरह का सिस्टम चलता रहता था। और वही मौज मस्ती चली हुई थी सबके, मतलब बकरी का बच्चा जो सबको बड़ा पसंद था और सब लगे रहते थे उसके साथ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब 15-20 दिन गुजर गए, और मतलब आदत सी थी उसकी हो गई थी, तो जिसको कहते हैं ना नॉवेल्टी खत्म हो गई। तो भैया वो बेचारा, शाम हो गई थी, भारी बंधा हुआ था। अब उनके जहनों से निकल गया, और फिर वही बात हो गई कि भाई घर के अंदर ही है ना, कौन सा बाहर बंधा हुआ है, गार्डन में ही है, खैर है। तो बात गुजर गई। अब रात को भी वो अंदर नहीं लाए, वो लोग सो गए। फजर से उस रात कुछ देर पहले इनकी वालदा, ये इन लोगों का जो रहने का की जगह थी वो सेकंड फ्लोर पे थी। तो इनकी वालदा को बकरी के बच्चे की बड़ी खतरनाक रोती हुई और चीखने की आवाजें आ रही है, जैसे बहुत ज्यादा खौफजदा हो और बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में हो। अब ये ऊपर से देखें, कुछ नजर ना आए, अंधेरा हुआ हुआ, मतलब फजर से पहले का टाइम, बिल्कुल घुप अंधेरा, और वो नजर ना आए और उसकी आवाजें भी बंद हो गई। बैल्कनी से अगर ऐसे भी आके देखा इन्होंने, इन्होंने खैर इग्नोर किया कि अभी रात के अंदर ये दरवाजा खोल के बाहर क्या देखें। और फिर फजर होने के बाद जब हल्की सी रोशनी निकली तो इन्होंने जाके बैल्कनी से जब देखा, तो वो पड़ा हुआ था बिल्कुल, मतलब चित पड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था। अभी इनको मतलब परेशानी हुई कि ये क्या हो गया, तो इन्होंने अपने बच्चों को उठाया, मतलब छोड़ इनको और इनके बड़े भाई को। तो ये गए देखने उसको कि ये हिल क्यों नहीं रहा, इसको क्या हो गया। तो वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई उस बेचारे की गर्दन में जो चेन थी वो खून में लथपथ हुई हुई साइड पे पड़ी हुई है, और नलके से वैसे ही बंधी हुई। और जो बकरी का बच्चा था उसका धड़ यानी उसकी बॉडी जमीन पे पड़ी है, और उसका सर नहीं है। वो सर उसका है ही नहीं, पूरी एरिया में कहीं भी नहीं है, गायब है। अब ये मंजर इन्होंने देखा, ये तो खौफजदा हो गया। और उसके बाद जो था, मौलवी हजरात को भी बुलाया गया कि मतलब ये किस तरह की हरकत हुई कि मतलब बकरी के बच्चे का सर ही कोई काट के ले गया, ये मतलब कोई जानवर है, कोई मतलब कौन क्या चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा, जो उसे मोहल्ले के मौलवी साहब ने, कि कोई बला आई थी रात में आपके यहाँ, और समझ ले बस उसने इस बच्चे के ऊपर ही इत्तेफाक कर लिया और उसी को मतलब मार के ले गई। वो आपके घर को नुकसान नहीं बचाया, तो आप लोगों की एक तरीके से बचत हो गई। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। फिर आगे करते हैं बात। तो ये साहिबा की, ये साहिबा कहती हैं कि 20 साल पहले लगभग सिलिकॉन वैली के अंदर ये अपने हस्बैंड के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। और उस वो मतलब कोई 22-23 साल की या ये इनकी एज ग्रुप थी, और एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन एक रात ये सो रही थी तो इनने ख्वाब में देखा कि छत में से एक रस्सी निकली, इनके सर तक आई, और उस रस्सी से एक मकड़ी उतरना शुरू हुई, और उस मकड़ी के पीछे मतलब ऊपर से एक दरवेश, मतलब टर्किश दरवेश दरवेश नुमा एक आदमी उतरता हुआ आ रहा है, इनकी तरफ देखता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तो इन्होंने मतलब चीख मारी ख्वाब के अंदर, चीख मारी। और जब ये इन्होंने चीख मारी और उठने लगी, उठी उठी उधर से, तो एकदम से जब होश में आई तो ये डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी। इनके शौहर ने इनको पकड़ा हुआ था, और वो इनको हिला रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया है। तो इनको पता चला कि ये बेड्स पे लेटे लेटे चीखने लगी। उसके बाद उठ के वहां भागी, उठ के वहां से भागी नींद में, सोते हुए। तो इनके हस्बैंड ने इनको पकड़ के ड्राइंग रूम मतलब डाइनिंग रूम में बिठा दिया, और उनसे पे पूछा ये सब मतलब ये क्या है। तो मैंने बताया, मतलब ये था, वो मकड़ी मेरे मुंह पे आ गई थी, मैं डर गई थी, ये वो सब कुछ। तो उस रात के बाद अब इनको मुस्तकिल एक फीलिंग आने लगी, जैसे इनके साथ साथ कोई
हर वक्त होता है। शुरू शुरू में हल्की थी, फिर बढ़ती गई, हद तक कि ये हाल हो गया कि खाना खाना, वॉशरूम जाना, नमाज पढ़ना, हर चीज़ अजाब हो गई। और इनने रोना भी शुरू कर दिया कि भाई मुझे खाने दो, मुझे वॉशरूम जाने दो। मतलब ऐसा हो गया था जैसे कि मुस्तकिल कोई साथ में इनके है, मतलब करीबी पीछे पीछे चल रहा है। एक फीलिंग है जैसे कोई सर पे बिल्कुल यहाँ पे है, मुस्तकिल। वॉशरूम जाने से लेके हर काम, जिंदगी अजाब हो गई थी। इनके हस्बैंड जो थे इनके साथ लगे रहते थे, लेकिन उनको फिर लगने लगा कि कुछ साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट हो रहा है। और ये फील करती थी सेफ घर से बाहर, घर में आने के बाद सेफ्टी इनको फील नहीं होती थी। और फिर वही बात होती थी कि पहले तो हम यहाँ रहते थे तो कभी कुछ नहीं तुम्हें महसूस होता था, अब क्या हो गया, ये तुम्हारा वहम है। और ये सब एक इश्यूज चलते रहते थे, बड़ी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी घर में, और काफ़ी इश्यूज बढ़ते जा रहे थे कि इवेंचुअली इन्हीं सोचा कि भाई मैं कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान चले जाऊँ। इनके हस्बैंड भी इस बात पे मान गए कि 3 महीने के लिए आप जो हैं वो पाकिस्तान चली हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा करें। अब ये सब कुछ जब हो गया और इनको जाने का इनका टाइम आया, घर से निकलने लगी, तो इनको एक हल्की सी आवाज़ आई जैसे कि वापस तो इधर ही आना है। ये परेशान हो गई कि ये किसने बोला, लेकिन इनको पता था इनके हस्बैंड ने नहीं बोला, जो भी था वो कोई और था। और इनको कंफर्म हो गया कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है या इस घर में कोई इशू है। अब ये पाकिस्तान चली गई, बड़ी हंसी खुशी इनके 2-3 महीने आराम से गुजरे, और बिल्कुल सुकून। और वहाँ जाके साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया, डिफरेंट डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब ने कहा नॉर्मल, एवरीथिंग फाइन, आपके साथ कोई इशू नहीं है। उसके बावजूद भी एक डर बैठा रहता था, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। एक खौफ बैठ गया था, उस जगह से ही डर लग रहा था कि वापस मुझे अमेरिका जाना है। और इनकी कोशिश थी कि मतलब दिल इनका ये था कि ना जाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी। फिर इवेंचुअली वो टाइम आया कि जाने में इनके एक आध दिन रह गया था, तो इनकी जो नानी है, उनके एक बड़े अच्छे जानने वाले हकीम साहब हैं, वो खुद से घर आ गए। अब जब वो खुद से घर आ गए, और वो क्योंकि सबको जानते थे पहले से, और एक बहुत पुराना उनसे रिलेशन था, और इन सीधा इनके पास आए, इनसे मिले, इनको बैठाया, इनको तसल्लियां देने लगी, तो ये भी हैरान हो गई कि मतलब इनसे तो हम मेरी मुलाकात ही नहीं हुई इस दफ़ा। ये खुद से आ गए, खुद से आके इन्होंने बातें शुरू कर दी। तो मतलब ये क्या, तो उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया इनके अपार्टमेंट को, कि 3 स्टोरी है और ऐसे ऐसे कमरे हैं, और ये तो ये हैरान हो गई कि ये आप कैसे जानते हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ पर, तो आप कैसे जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक दफ़ा मैं आपके बिहाफ पे कोई पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने काला धुआं निकलता हुआ देखा, तो उससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि आपके पीछे कोई ऐसी शय है जो फिजिकली आपके साथ कुछ कर नहीं सक रही, लेकिन वो आपको के पीछे लग गई है, और वो उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कैद है। और उन्होंने ये बताया कि एक रात किसी औरत ने इनके ऊपर वाले फ्लोर पे कोई एंटिटी या कोई चीज बुलाई, कुछ किसी मकसद से, जो कि किसी को नहीं पता क्या है, और वो चीज वापस नहीं गई है। और वो चीज बजाय वापस जाने के, उसने इनको देख लिया और इनके पीछे पड़ गई। तो हकीम साहब ने फिर कुछ अमल किए और कुछ तरीक़ेकार काम किए, इनको मतलब इनको दम का पानी पिलाया, और काफ़ी डिफरेंट मतलब चीज़ें की, और हिस्टोरिकल कुछ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए। उसके बाद जब ये डर रही थी वापस जाना, लेकिन जब वापस गईं, तो वहाँ पे इनको फिर वो ऐसा महसूस नहीं हुआ। और वो जो दरवेश इनको नज़र आया था उतरते हुए, वो इसलिए नज़र आया था क्योंकि इनको टर्किश दरवेशों और उस कल्चर से बड़ा अच्छा लगता था। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी रखी हुई थी। तो वो जो चीज़ उतरी थी वो कि इनके दिमाग के हिसाब से उतरी थी कि वो इनके साथ जो अटैच हो, तो वो इनकी पसंद की चीज़ों में नज़र आए। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी हैरोइंग एक्सपीरियंस जब आपके पीछे इस तरह की कोई चीज़ लगे, और कोई आपको मतलब मानने से इनकार कर दे कि आप कुछ कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं।
इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, और अल्लाह का ना करे किसी के साथ हो, एंड थैंक गॉड कि आपके साथ बेहतरी हुई, और कोई इशू मतलब आपके जो थे वो बढ़े नहीं और ख़त्म हो गए। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे कासिम भाई की। कासिम भाई कहते हैं कि ये बेसिकली एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। इनकी वालदा जो थी, जो है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, और एबटाबाद में मतलब इनकी पैदाइश जब 97 में हुई थी, तो ये उस वक्त से उनके साथ स्कूल जाया जाया करते थे। स्पेसिफिकली एक स्कूल था एबटाबाद का, जो कि ओवरसीइंग द ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ एबटाबाद था, और उस स्कूल के बैक साइड की तरफ से पहाड़ मतलब शुरू हो जाते थे। तो अक्सर ये मतलब जाते थे, तो वो अपना काम कर रही होती थी, तो ये खेल रहे होते थे, मतलब क्या, मतलब गार्डन में या कहीं पे, और इस तरीके से टाइम मतलब इनका स्कूल के अंदर होते थे, और ये अपना खेल कूद कर रहे होते थे, छोटे मोटे अपने कर लगे होते थे। वो अपना जब क्लास टाइमिंग्स होती थी वो कर रही होती थी, या स्टाफ रूम में होती थी, तो ये वो उनको वहाँ बुला लेती थी। इस तरह वो जिंदगी गुजर रही थी कि एक वाकया हुआ, जब ये मेरा ख्याल है 3 साल या समथिंग के होंगे, 3 साल के, ये क्यारी में मतलब गार्डन में बैठे हुए खेल रहे थे। बड़े बड़े दरख्त थे उस एरिया में, तो ये अपना खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो ये देखा कि मतलब पीछे से गार्ड हो गए और डिफरेंट स्टाफ के लोग डंडे उठा रहे हैं, और इनकी तरफ चीखने देते हुए भागते हुए आ रहे हैं कि वो हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा, ये छोटे हैं, इनको आइडिया ही नहीं कि ये क्या बात हो रही है। ये इवेंचुअली वो जब करीब आए, तो इनको उठा लिया, तो फिर बाद में मतलब पता चला कि उस दिन क्या हुआ था कि इनके इनका घेरा डाल के एक बड़ा सा सांप जो था वो बैठा हुआ था, इनका सर्कल बना के इनके, और वो लोग फिर डंडे वगैरह लेके भागते हुए इनकी तरफ आए थे कि वो सांप को मारे, तो लेकिन वो सांप जो था वो उधर से निकल के पीछे पहाड़ों की तरफ निकल गया था, और फिर उसके बाद वो गायब हो गया। अब उस दिन के बाद से इन पे मतलब स्टाफ ने काफी नजर रखना शुरू कर दी। अब इन पे नहीं, क्योंकि नजर रखी होती थी, तो अब बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे होते थे वो इनसे थोड़ा घबराने लगे, क्योंकि हर बार टीचरों की नजर है इनके ऊपर, और मतलब स्टाफ की नजर है इनके ऊपर, तो बच्चे तो थोड़ा सा होते हैं, मतलब स्कूल टीचर हर बार देख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है खेल कूद तो नहीं कर पाएंगे। इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये अपना अकेले लगे रहते थे। अब ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये स्कूल से ही गायब हो गया, और इनको नहीं पता, लेकिन ये स्कूल के सामने एक जो कब्रिस्तान था उसके अंदर एक खुदी हुई कब्र के अंदर से मिले, जो कि कहा, ये कह रहे हैं कि वहां ये वहां खेल रहे थे। उस दिन के बाद से किसी को समझ में नहीं आया वहां तक पहुंचे कैसे। उस दिन के बाद से इनको, तो इनकी वालदा ने भी ट्रांसफर का की एप्लीकेशन डाल दी कि मैं मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती, और उस दिन के बाद से इनको लेके वो दूसरी जगह घर के पास चली गई। अब ये तो सिलसिला हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से अब इनको ख्वाब में आता था कि एक आदमी उसी कब्र के अंदर जो खुदी हुई थी खड़ा हुआ है, और उसके नीचे बच्चे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे इनकी शक्लें। और वो इनसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं, और उनके साथ अब खेलने वाला कोई नहीं रहा, तो वापस आ जाओ। अब ये इसको, ये ख्वाब देखते थे, ये परेशान हो जाते थे, ये लोगों को बताते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। करते करते ये सिलसिला उस वक्त तक पहुंच गया कि ये मैट्रिक में आ गए, 10th ग्रेड में। 10th ग्रेड में ये इतने खुद बड़े हो चुके थे कि ये खुद फिर इन्होंने इस चीज़ को रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये ख्वाब क्यों आते हैं कि भाई मेरे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम मतलब कहाँ चले गए। तो इवेंचुअली फिर इनको ये पता चला कि उस स्कूल में इसी तरह किसी चीज़ के बच्चे इनके साथ खेलना शुरू हो गए थे, जो कि लोगों को तो नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो इनके साथ अटैच हो गए थे, और फिर जब उनको ले गए वहाँ से,
तो वो उनको इस तरह ख्वाब में उनका जो वालिद था वो अप्रोच करता था कि तुम्हारे मेरे बच्चे तुम्हें याद करते हैं। तो इवेंचुअली विद प्रेयर एंड प्रॉपर पायसनेस, क्योंकि ये तहज्जुद भी पढ़ने लग गए थे, और जब ऐसा कुछ होता है तो इंसान रिलीजियस तो होता ही है। तो आखिरकार इनको ख्वाब में आया कि अब हमारे साथ ये सब खत्म हो चुका है, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर ये होना बंद हुआ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। अब इसके बाद हम आते हैं भाई एक कहानी के ऊपर, जो कि एक वीडियो से मुंसलिक है, और इनका नाम ऊजी मैन या द ऊजी मैन है। मेन खैर। अब ये कहते हैं कि बेसिकली ये लॉकडाउन के दिनों में इनकी मतलब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसको सोसाइटी कहते हैं। 4 बड़े बड़े टावर्स हैं, उनके नीचे बेसमेंट बना हुआ है 3-4 मीटर ज़मीन के अंदर, ग्राउंड लेवल पार्किंग के नीचे। वो बड़ा एरिया है। तो वहाँ ये फारग टाइम में, जब ये चल रहा था कोरोना का लॉकडाउन, तो ये अपने दोस्तों के साथ, ये बेसिकली दोस्त कज़नों के साथ म्यूज़िक वीडियो या डांस प्रैक्टिस कह लें, या मतलब कुछ इस तरह का कुछ कर रहे थे। और उसके अंदर इनके जो सबसे छोटे कज़न थे वो एक कॉर्नर पे साइड पे थे, और ये 4 बड़े बड़े सामने थे। तो इन्होंने कुछ मूवमेंट नोट की इन अ अबैंडन्ड ओल्ड वैन, जिसकी तस्वीर मैं शेयर करता हूँ, एंड लीव इट अप टू द व्यूअर्स टू यू नो उनके क्या राय हैं। अब वीडियो के अंदर इनको मूवमेंट नज़र आई, मतलब मूवमेंट कैसे नज़र आई, अब इन्हीं ने अपने ये म्यूज़िक वीडियो का कट बनाया और सब कुछ इंट्रो शिंट्रो टाइप। तो इन्होंने क्या कहते हैं, ये देखा कि एक गाड़ी की उस जो वैन थी उसकी जो खिड़की है उसके पास कोई मूवमेंट हुई। तो उस चीज़ को इन्होंने डबल चेक किया, एडिट के अंदर इनको नज़र आया जहाँ इनका छोटा कज़न खड़ा हुआ था। तो इन्होंने उस चीज़ को डबल चेक करने के लिए दिन में जाके जब देखा, तो वो गाड़ी के तो दरवाजे ही जैम हुए हुए थे, मतलब खुलते ही नहीं, और मट्टी धूल लटी हुई उसके अंदर भी बाहर भी, और ओनर का कुछ पता नहीं, किसकी खड़ी हुई है पता ही नहीं। तो वहाँ से इनका इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी दिमाग गया इस चीज़ के ऊपर कि ये किसकी गाड़ी है, क्या सीन है इसका। तो अभी इन्हीं ने गार्ड से पूछना शुरू किया कि भाई ये जो गाड़ी है, ये जो वैन है, ये इसका क्या सीन है, और ये बड़ी अजीब सी लग रही है, बंद बंद और ये सब कुछ, ये क्या सीन है। तो गार्ड ने बोला कि भाई ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो एक गाड़ियाँ साफ करने के लिए हमने एक बंदा रखा था पहले, वो मतलब क्या काफ़ी कंप्लेन करता था लोगों से कि भाई ये वैन के अतराफ में मुझे एक औरत नज़र आती है जो बहुत बदसूरत है, और उसको देख के मुझे बड़ा डर लगता है, कभी वैन के अंदर बैठी होती है कभी बाहर, जबकि ये वैन तो ऐसी बंद पड़ी है कई सालों से, और इसमें तो मट्टी हटी हुई है, तो मुझे तो नहीं पता है क्या सीन है। और ये मतलब ये बोलते बोलते वो मेंटली थोड़ा सा वो अपसेट होते होते कोई मेंटली इल हो गया, कि ऐसा हो गया कि वो काम छोड़ दिया उसने वहां से, और उसके बाद उस लड़के को कुछ नहीं पता। अब इस ये सुनने के बाद इनको बड़ा तशवीश हुई, मतलब ये क्या बात हुई। और ये आगे पीछे लोगों से पूछने लगे, तो एक आंटी ने उनको बोला कि मतलब एक फ्लैट की, कि भाई मैं तो पहले गाड़ी पार्क करती थी जब बेसमेंट में, बड़ा कन्वीनियंट था, रश नहीं होता था, आराम से गाड़ी लग जाती थी। लेकिन एक दिन मैंने इस वैन के बराबर में गाड़ी लगाई, और मैं रात का टाइम था, तो मैं जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो मुझे किसी ने आगे पीछे से पकड़ लिया। अब जहाँ से मैंने छुड़ाया उससे और पलट के देखा तो कोई नहीं था वहाँ पे, आगे पीछे कोई नहीं था, और गाड़ियाँ भी कोई खास नहीं थी कि कोई कहीं छुप जाए, और बस ये वैन खड़ी हुई थी और मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं तो डर गई उसके बाद से, ये क्या हुआ मेरे साथ। और उसके बाद से मैंने गाड़ी ग्राउंड फ्लोर पे लगाना शुरू कर दी। अब एक और अंकल मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई उनके कोई बहुत ही कोई स्पिरिचुअलिस्ट टाइप के कोई साहब हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई
उन अंकल को वार्न किया कि कोई चीज़ आके, एंटिटी आके आपकी बेसमेंट में रुकी है कहीं पे, तो आप अपनी आपकी जान को खतरा है, आप मतलब वहां मत जाया करें बेसमेंट में। तो इसलिए वो बेसमेंट जाते नहीं है और बेसमेंट पे मतलब गाड़ी लगाते हैं तो ऊपर लगाते हैं। अब ये सुन के बड़े हैरान हुए कि ये किस किस्म की बातें हैं, और ये मतलब ये क्या बातें, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बड़े आराम से म्यूजिक वीडियो बना रहे थे और ये वो कर रहे थे वहां पे। तो इन्हीं के कोई रिश्तेदार थे जो कि थोड़े मतलब इल्म वगैरह जानने वाले। तो उन्होंने कहा ये वीडियो शीडियो के सिलसिले के बाद कि इस वैन के पास मत जाना, यहाँ कोई रहती है फीमेल जिन या समथिंग, और उसको डिस्टर्ब किया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो बराए मेहरबानी इससे दूर रहना। अब ये सुन के इनको सारे के सारे ये थोड़ा सा वो मतलब एक अजीब सी कंडीशन हो गई। तो इनके जो कुछ 6 कजन्स थे जिन्हें बहुत इज्जतदार अलकाब से उनको पुकारा है, तो उन्होंने कहा कि हम जाते हैं रात को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और ये लॉकडाउन के दिनों की बातें हैं तो ऑब्वियसली करने को भी कुछ खास नहीं था। तो हुआ कुछ यूं कि ये 6 के 6 रात को 11 बजे ग्रुप बना के नीचे उतरे। अब जैसे ही मतलब सन्नाटे का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड एंड एवरीथिंग, तो ये वहां गए और जैसे ही एंटर हुए तो बेसमेंट के अंदर तो वहां की ब्रेकर जो था वो ट्रिगर हो गया और वो लाइट्स बंद हो गई। अब ये सारे गए ट्रिगर बॉक्स, मतलब एक वो लगा होता है, स्विच लगा होता है ब्रेकर का, उसको वापस रीसेट करना होता है, ऊपर करना होता है। अब जब उसको वापस ऊपर किया तो लाइट्स वापस जब आई तो इन्होंने नोटिस किया कि वो जो वैन खड़ी हुई थी उसके दरवाजे खुले हैं। अब ये देख के तो इनकी फूक निकल गई सारी के सारे की कि ये क्या हुआ। तो उस विसिनिटी से भागने थोड़ा सा फासला करने के लिए, तो मतलब बेसमेंट काफ़ी इनका ह्यूज है, और क्योंकि वो 4 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के नीचे का बेसमेंट एक सिंगल है, तो एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे जिम के वॉशरूम की तरफ चलो, और मतलब वहां से कटाने के लिए, और उसको वॉशरूम जाना भी था, तो डर लगने गया, इतना लग गया था, तो वो उनको लेके वहाँ उस तरफ गया। तो वो वॉशरूम में जब एंटर हुआ तो ये क्योंकि बाहर खड़े हुए थे, तो ये ऐसे ही इन्होंने बोला यहाँ खड़े खड़े बोर क्या होंगे, हम एक राउंड लगाते हैं, और राउंड लगाने के नाम पे वो बेसमेंट से बाहर निकल गए। 2-4 मिनट गुजरे होंगे, ये अपना घूम के वापस जब एंट्री पॉइंट पे आए तो देखा जिस बंदे को नीचे वॉशरूम में छोड़ के गए थे जिम के, वो एंट्रेंस से बाहर खड़ा हुआ क्या मतलब कह रहा हूँ, बैठा हुआ। और एक अजीब मदहोशी वाला साहब, टुन सर अजीब सा हुआ हुआ और बैठा हुआ, उसको आवाजें दे रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा। करीब आके उसको जब हिलाया तो वो होश में आया। तब उससे बात की तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, और वो कह रहा है मुझे बस यहाँ से ले चलो, मुझे अजीब घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आवाज़ मेरी निकल नहीं रही और सांस भी मतलब घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से ले चलो। और जिसको पूछा तुम ऊपर यहाँ बैठे हुए क्यों हो जमीन पे ऐसे टांगे सीधी करके, तो उसने बोला भाई मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, और मुझे याद भी नहीं करना मैं यहाँ कैसे आया, बस मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घबराहट हो रही है। तो ये सारे वहाँ से निकल पड़े। तो मैं इन्होंने जो अटैचमेंट्स दिए हैं वो उसके साथ शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट्स ईजियर टू शेयर। तो उसको देख के आप मुझे खुद बता दिएगा व्हाट डू यू थिंक, इज इट फेक और इज इट रियल। और बाकी मेरे ओपिनियन मैं इसलिए नहीं दे रहा, मेरे अपने ओपिनियंस होते हैं और हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, जिसके साथ होती है उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो यू पीपल लुक एट द स्टफ एंड खुद यू नो अजूम, मतलब देखें और खुद ही समझें। आई एम नॉट endorsing anything and I'm not saying anything, लेकिन एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न एंड व्हाट वी डू हियर, तो अगर इन्होंने वो शेयर किया है तो मैं वो शेयर कर दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक।
और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आखिरी कहानी की तरफ, जो हमारे एक दोस्त लिखते हैं, अपनी ताई अम्मा की कहानी। अब ये कहते हैं ये बात होगी 50s 40s 50s, मतलब पुरानी बात है। और हाँ, पुरानी बात है, और ये दिस इज लाइक एक रेंटेड हाउस की बात है। तो हुआ कुछ यूं, कहते हैं कि भाई ये लोग उस वक्त इनकी ताया अम्मी जो थी वो कोई 12 13 या इस एज ग्रुप की थी। और ये लोग फिर शिफ्ट हुए थे इन हाउस विच वाज 2 स्टोरीज थी उसके, एक ऊपर का फ्लोर एक नीचे का फ्लोर। और उस घर में जब ये लोग शिफ्ट हुए थे तो नोटिस किया था कि ऊपर के फ्लोर पे, क्योंकि ये नीचे के रेंट पे थे, तो ऊपर वाले फ्लोर पे एक औरत अकेली बड़ी बड़ी भी कोई रहती है, काफी एक्सेंट्रिक किस्म की थी। और कोई उनसे मिलने नहीं आता था, ना वो कहीं खास जाती थी। और एक मतलब अपना घर के अंदर हिसाब चलता था, और मतलब नजर इनको कभी नहीं आती थी वो कहीं आते हुए जाते हुए, या क्या सिलसिला था उनका। और ना इन लोगों ने कभी इतनी परवाह की। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती थी कि मतलब, अब एक रात को 3 बजे ये लोग सो रहे होते थे तो सिलाई मशीनों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। सिलाई मशीन चल रही है ज़ोरों शोर से। तो एक दिन इनसे आके पूछा गया कि भाई ये रात को 3 बजे आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गुड़ियाओं की, या गुड्डों की, गुड़ियाओं की कपड़े बनाती हूँ रात में। ये सुन के इनको बड़ी तशवीश हुई कि रात को 3 बजे ये डॉल्स के कपड़े बनाती हैं। बहरहाल बात आगे पीछे हुई। कुछ अरसे के बाद कोई इवेंट हुआ, कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि कोई खाना वाना पके घर पे, और इनकी क्या कहते हैं, ताई अम्मा की ड्यूटी लगी कि उनको जाके ऊपर दे के आए। अब वो ऊपर गई तो उन्होंने जब खटखटाया कि भाई ये मैं आई हूँ और ये कुछ लेके आई हूँ आपके लिए, तो उन्होंने दरवाज़ा मतलब खोल के बोला अंदर रख दो। अब जब ये एंटर हुई तो इन्होंने देखा कि मकान की हर दीवार पे काले मुंह वाली गुड़ियां लगी हुई थी, बिल्कुल एंड टू एंड हर जगह। और ये देखते ही ठंडक सी उनके जहन में, जिस्म में उतर गई। और वो छोटी थी तो उनको फौरन जो था वो ऐसा हुआ कि इनको ये बोलना पड़ गया कि मुझे वॉशरूम जाना है और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो। तो उन्होंने बड़ी भी नहीं बोला, वो सामने दरवाज़ा है उसके अंदर चली जाओ। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर भी दीवार के साथ हर तरफ गुड़ियाँ बड़ी बड़ी, मतलब एक तो दरमियाना साइज होता है, उससे भी बड़ी बड़ी साइज की गुड़ियाँ लगी हुई दीवारों के ऊपर, और उनके मुंह सबके काले काले। ये तो डर के भाग गए नीचे। घर वालों को बताया, घर वाले भी अजीब परेशान कि मतलब ये औरत खिसकी भी है, मतलब ये क्या है, और या फिर ये कोई ऐसी है औरत है मतलब कि बिल्कुल ही हालात से हार के थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। अब इसी तरह थोड़ी थोड़ी बातें होती थी उस औरत से, तो ये पता चला कि भाई वो किसी पुराने फिल्म स्टार हीरोइन की अम्मा हैं। और वो मतलब अच्छा, मतलब इनका सीन किसी ज़माने में बड़ा अच्छा होता था या कुछ भी, और एक अलग ही मतलब हिसाब किताब। अब इसी तरीके से इनकी ताया अम्मी के अब्बू का इंतकाल इसी दिन हो गया। और उस इंतकाल के बाद ये लोग गए हुए थे मैयत वगैरह में, उसके बाद वापस आए ग्राउंड फ्लोर पे अपना, बड़ा अफसोस की हालत में थी। तो ये औरत, सब लोग जब बाहर के लोग खासकर एक्सटर्नल चले गए, और सिर्फ वही लोग जो घर में रहते थे वो रह गए, ये उतर के आई। और उसने घर में घुस के बोला कि सॉरी, उसने घर में घुस के बोला कि मुझे पता था यहाँ कोई मर जाएगा। तो इनको देख के अजीब सी एक तो कैफियत हो गई, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं था कि घर में मैयत हो गई।
और फिर ये क्लेम्स कि मुझे पता था मर जाएगा और मुझे पता था मैयत उठेगी, इस तरह की बातें की। तो उनसे पूछा, भाई आपको कैसे पता चल गया और आपको किसने बता दिया? उसने बोला, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब किसी कोई मरने वाला होता है तो दरख्तों में से उसी घर के इतराफ में मुझे रोने की आवाज़ें आती हैं। मुझे पता चल जाता है कि इस घर में से लाश उठने वाली है कोई। अब ये सुन के सब लोग हैरान हुए, उनको थोड़ा सा घर से निकाला ताकि ये अपने उसमें जाएं, और वो फिर वही रात को 3 बजे सिलाइयों की आवाज़ें और सब कुछ। इनको बड़ी परेशानी हुई कि किस किस्म की औरत है और ये पागल है क्या है। तो ये मोहल्ले में मतलब जाहिर सी बात है मिलना मिलाना हो रहा था फौतगी की वजह से। तो ये सिलसिला जब छेड़ा गया कि जो ऊपर वाली औरत है कि ये पागल है, इसके कोई हैं जानने वाले, कोई रिश्तेदार, कोई बच्चा बच्ची कोई, तो सारे मतलब मोहल्लेदार मुत्तफ़िक़ा तौर पे हैरान हुए कि मतलब आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों, वो फलानी औरत रहती है, वो यूं अकेली है। वो ने बोला कि भाई आपके घर में आपके अलावा तो हमने कभी किसी को देखा नहीं, और ऊपर का आपका फ्लोर तो खाली है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। उसके उसी दिन रातों रात फिर उनकी वालदा ने मतलब ताई अम्मी की इनकी वालदा ने सब बच्चों को जमा किया और वो घर छोड़ दिया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। So this was session 39, and thank you again for writing in. Hope to see you guys again real soon next week. Or keep watching my Insta page. Maybe I'm thinking of starting another thread like this, like not on horror, something else. So thanks again, and see you guys real soon with another video. Allah Hafiz.